सुपरटेक पहुंचा था, उससे सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इस तरह के सवाल भी उठे थे जब हजारों या ये कहें कि 1000 करोड़ से ऊपर की इस वक्त इस जो दो ट्विन टावर हैं इनकी कीमत आंकी गई है, जो कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। ये भी सवाल उठे कि क्या यहाँ पर कुछ और नहीं चलाया जा सकता, क्या यहाँ पर इसका इस्तेमाल किन्हीं और चीज़ों में नहीं किया जा सकता, किसी आश्रम के तौर पर, हॉस्पिटल के तौर पर, या कोई और ऐसे ही सामाजिक इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि करप्शन किया है तो फिर उस पर नतीजा उसका भुगतना होगा। तो ये करप्शन पर कानून का हथौड़ा फराह में से कहेंगे, और ये बहुत बड़ा मैसेज भी होगा, संदेश भी होगा कि करप्शन अगर आप कहीं कर रहे हैं, नियम कानून को धता बताकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, तमाम बिल्डर्स के लिए, देश भर के बिल्डर्स के लिए संदेश होगा कि अगर आपने कुछ गलत किया तो अंजाम तक पहुंचेगा। फराह, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, एक वाइड मैसेज जाएगा भ्रष्टाचार की तरफ। और अगर आप करोड़ों की बात कर रहे थे तो जितने करोड़ इसको बनाने में लगे थे, करोड़ों का एक खर्चा इसको ढाने के लिए भी, जमींदोज करने के लिए भी लग रहा है। तो साफ बात यह है कि कई सवाल उठे थे कि इसको आश्रम या ऐसे लोगों को क्यों नहीं दे दिया जाता है, या एक मैसेज या एक पहल की जाए। लेकिन देखिए, साफ तौर पर इस पर जो लड़ाई थी, बात न्याय की थी, और इससे एक वाइड मैसेज जाएगा सारे बिल्डर्स के तरफ करप्शन के ऊपर, और ये एक ऐतिहासिक बात बनेगी। देखिए, इससे पहले भी डिमोलिशन हुआ है, केरला में भी हुआ था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा टावर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका डिमोलिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका बार बार करप्शन का टावर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती गई और उसके बाद जो लड़ाई थी वो भी बढ़ती गई। देखिए, जितने भी सोसाइटी के लोग थे उनके लिए दिन बड़ा है, और जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके आशियाने थे, उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा बेहद दुखद है। लेकिन आप इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसा फैसला बहुत ज़रूरी है ताकि ये याद किया जाए, सिर्फ यही याद ना किया जाए कि इसको किस तरीके से, किस ऐतिहासिक तरीके से इसको डिमोलिश किया गया, इसकी वजह की जड़ क्या थी, भ्रष्टाचार के लिए किस तरीके से ये मैसेज जो है वो जाएगा। देखिए, और जितने पूरा देश भर आज इस डिमोलिशमेंट को देख रहा है, और ये देश भर में ये मैसेज जा रहा है कि जो एक ट्विन टावर था, भ्रष्टाचार से जिसकी ऊंचाई बढ़ती गई, अब उसको कैसे जमींदोज किया जा रहा है, जो करप्शन के हौसले थे उन पर कैसे एक मैसेज जो वाइड है, अब कोई भी बिल्डर ही कोशिश नहीं करेगा। देखिए, यहाँ के अगर तमाम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सुपरटेक के इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो जेपी के भी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक वाइड मैसेज है, और ये एक शुरुआत है भ्रष्टाचार को जो है स्टॉप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार को स्टॉप करने के लिए ये बड़ा मैसेज होगा आज। और ऐतिहासिक ये मसला या ऐतिहासिक ये तस्वीर होने वाली है, बहुत सारे लोग इसके गवाह बनने वाले हैं, और आप रूबरू खुद रहेंगी फराह इन तस्वीरों से। चूंकि 2:30 बजे डेमोलिश करना है, होना है, 12 सेकंड में फराह बताया जा रहा है कि लगभग ये धराशायी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की बहुत सारी प्रोसेस होंगी सामान्य करने के लिए, वायु प्रदूषण जो होगा उसको सामान्य करने के लिए, और बाकी चीजों को सामान्य करने के लिए तमाम क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आप पहले भी बता रही थी, एक बार अगर फिर उनको दोहरा पाएं, चूंकि जो दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 से जुड़े हैं वो भी जान पाएंगे क्या क्या ऐसी मशीनरी लगाई गई है जिससे वहां का पॉल्यूशन नॉर्मल हो पाएगा, डस्ट बहुत ज्यादा ना फैले, उसके लिए क्या मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। फराह, जी देखिए, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग का डिमोलिशमेंट हो रहा है और इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, आसपास के टावर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ये डिमोलिशमेंट होगा, जो उसका साउंड आएगा उसके लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। जो आसपास के टावर्स हैं उनको खाली करा दिया गया है, और फाइबर शीट्स इसलिए लगाई गई हैं जो वाइब्रेशन हो उसके ब्लॉकेज को रोक सके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो देखिए, स्वास्थ्य समस्याएं लोगों के लिए आके खड़ी हो जाएंगी। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा से जो जूझ रहे हैं, जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए काफी मेजर्स लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, लोकल टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो रेसिडेंट द्वारा ही बनाई गई थी। तो वो उन लोगों तक गए और जाकर उन्होंने पता किया कि किन लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज है, कितने आसपास कौन बच्चे हैं। उन सबको 2 दिन पहले ही गुड़गांव, हरियाणा, जो भी उनके रिश्तेदार थे, काफी लोग तो वेकेशन पर चले गए हैं यहाँ से दूर। जो लोग नहीं जा पाए हैं उनको पारस
पार्श्वनाथ और सिल्वर सिटी में शिफ्ट किया गया है और सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है कि इसके बाद भी देखिए अब प्लान पूरा तैयार है, डिमोलिशमेंट हो गया, उसके बाद जो चुनौतियां खड़ी होंगी तो उसके लिए देखिए फायर ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस तैयार है, एम्बुलेंसेस तैयार हैं। तो सारे जो प्लान है वो पूरी तरीके से, जैसे मैं मलबे की बात कर रही थी, 8,000 टन के मलबे को कैसे हटाया जाएगा, तो 25,000 मीटर वर्क पर ब्लैक शीट्स लगाई गई हैं ताकि मलबा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट ना हो, क्योंकि 3 महीने लग जाएंगे मलबा हटाने के लिए, तो 90 दिन में लोगों को दिक्कतें होंगी जब तक वो मलबा नहीं हटेगा, वायु प्रदूषण की समस्याएं होंगी, लोगों को परेशानी होगी और अभी 1 से 2 दिन तक लोगों को अनुमति भी नहीं है। तो देखिए सारी चेकिंग होगी, जब ये डिमोलिशमेंट हो जाएगा तो देखा जाएगा कि बाकी सारे टावर्स ठीक हैं, लोगों को बुलाना है या नहीं बुलाना है, इसलिए उनके पास के अरेंजमेंट किए और उन्हें कहा गया अगर वो रिश्तेदारों के पास या कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो देखिए तैयारी पूरी है, अवेयरनेस की सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो ये ऐतिहासिक डिमोलिशमेंट हो ये सही तरीके से हो, इसमें कोई अनहोनी ना हो। तो सारे इंतजाम अब हो चुके हैं, बस अब एक बटन दबना है और इम्प्लोसिव तरीके से ये जमींदोज हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि काउंटडाउन पहले से ही चल रहा है और अब महज कुछ मिनट बचे हैं, लगभग 8.5 मिनट का अगर हम जिक्र करें तो टाइम बचा है। जब ये डिमोलिश हो जाएगा, सायरन बजने शुरू हो गए होंगे वहां पर और पहले से ही लोग आगाह हैं, अलर्ट हैं। जाहिर है कि तमाम पूरे एरिया को पहले से ही खाली करा लिया गया है, कई बार चेकिंग भी हो चुकी है इलाके की, ताकि वहां पर कोई लोग या कोई व्यक्ति फंसा ना हो, यहां तक कि जानवरों तक को वहां से रेस्क्यू किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा डेमोलिशन हो रहा है लेकिन किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह की कोई जान की हानि ना हो। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला है, किसी की जान की हानि इसमें नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों का ध्यान रखा गया, लोगों को काफी दूर रहने के लिए कहा गया है और जैसा कि लगातार फराह बता भी रही हैं क्या व्यवस्थाएं, क्या कोशिशें हैं, चूंकि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। और एक तो ये कि करप्शन पर कानून का राज कैसे होता है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट यहां से होगा। दूसरी बात ये कि हिस्टोरिक इसलिए भी है कि ये इतनी बड़ी और गगनचुंबी इमारत अभी तक भारत में कभी डेमोलिश नहीं की गई है और अब ये पल सामने है। और एक और जो बाधा थी, कानूनी बाधा थी, वो ये कि कोई बाहर का एक्सपर्ट, इंडिया के बाहर का एक्सपर्ट्स आकर ऐसे डेमोलिश नहीं कर सकता था, इसलिए भी ये चुनौती थी। और इसके बाद जो इंडियन एक्सपर्ट्स थे उनका सहारा लेकर, उनकी मदद लेकर ये डेमोलिशन यहां पर हो रहा है। ये इमारत डेमोलिश होने वाली हैं, कुछ ही पल हैं, कुछ ही मिनट्स हैं इस पूरे डेमोलिशन में। फराह लगातार बनी हुई, लगातार सुबह से ही वो इस कवरेज पर हैं, बता भी रही हैं। बड़ी संख्या में उनके पास लोग भी मौजूद हैं। फराह ये भी बताया जा रहा है कि करीब जब ये डेमोलिश होगी इमारत तो जो धुएं का गुबार है उसके कण हैं 4 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं, फैल सकते हैं। यानी कि जो दमे की जिन्हें बीमारी है, श्वास की बीमारी है, उन्हें तो बहुत दूर रहना ही चाहिए इस इमारत से। और ऐसे में जाहिर है कि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। सामान्य लोगों को भी परेशानी हो सकती है। ये सारे अलर्ट्स पहले से लोगों को दे दिए गए होंगे, बता दिए गए होंगे। फराह, लोगों से भी अगर आप बात कर सकें तो जरूर करिएगा, क्या उत्सुकता और कौन और क्यों ये यहां तक लोगों को खींच लाया? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल लोग भी हैं, जब इतना वायु प्रदूषण होता है तो लोगों को समस्याएं होती है, उसके लिए बताया